चलिए साथियों, पुनः मैं सभी का जो है स्वागत करता हूं आज के सेशन में। और जितने लोग समय से आए सभी को मैं विशेष रूप से जो है धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समय की अपनी एक मर्यादा है। तो सभी को मैं विशेष रूप से साथियों धन्यवाद देता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो साथियों, सबसे पहले जो है परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारे रिजल्ट आते रहते हैं। पॉजिटिव चीजें आती हैं, नेगेटिव चीजें आती हैं। तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ ना कुछ बताने का, सिखाने का प्रयास किया है। माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से आज हमारा ये जीवन है जो संभव हो पाया है। तो साथियों, आज हम लोग एक ऐसे व्यवसाय में हैं जहां से हम न सिर्फ अपने जीवन को बदलेंगे, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव का कारण बनेंगे। तो चलिए साथियों, स्लाइड के माध्यम से कुछ जानकारी मैं शेयर करता हूं और आप लोग को चीजें समझ में भी आएंगी। स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए, कुछ समय जरूर लग रहा है दोस्तों। चलिए, स्क्रीन आ गई है। चलिए, स्लाइड शो होनी साथियों शुरू हो गई होगी आपके स्क्रीन पर। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आज दुनिया में साथियों वेस्टीज ही क्यों जरूरी है, या फिर इस काम में जो है हमको करना अनिवार्य क्यों है, या फिर ये काम अन्य कामों से अच्छा कैसे है। तो सबसे पहले ये चीज जान लेना बहुत जरूरी है कि आप दुनिया का ऐसा नेक काम कर रहे हैं जिसमें ना सिर्फ आप अपनी जिंदगी में परिवर्तन करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन का कारण आप बनेंगे। बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को आप सही करेंगे। बहुत सारे लोगों की इनकम का जरिया जो है आपके माध्यम से बनेगा। बहुत सारे लोगों में जो समझ जिंदगी की होती है वो आपकी वजह से आएगी। बहुत सारे लोगों को आप ट्रेंड करेंगे ताकि वो जो है बढ़ चढ़कर अपनी जिंदगी में वो सारी सभ्यताएं सीख पाए जो एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी होती है। हो सकता है कि कोई वेस्टीज में सफल ना हो पाए साथियों, लेकिन अगर वो यहाँ पर 2-3 महीने भी बना रहता है तो उसकी बहुत सारी जिंदगी में सुधार हो जाता है, सभ्यता में परिवर्तन आ जाता है। और अगर 3 से 5 साल वो रुक जाता है तो उसके फाइनेंशियल जो जिंदगी होती है उसमें भी बहुत बड़ा यू टर्न आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो बस यहाँ पर करना क्या है कि सबसे पहले हमको स्वयं इस सिस्टम के साथ बने रहना है। इसके बाद जो है जिनको भी हम बिजनेस में अपने साथ लेकर आते हैं उनको इस सिस्टम में अपने साथ बनाए रखना है, किसी को बाहर बस नहीं जाने देना है। तो देखिए साथियों, हम भी बहुत बड़ी अचीवमेंट पाएंगे और जिनको भी हम सिस्टम में लेकर आते हैं वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी उनको। तो ये समझ के काम कीजिए कि दुनिया का एक बहुत नेक काम आपके हिस्से में आया हुआ है, इसलिए ये बाकी अन्य कामों से अलग है। बाकी कामों में सिर्फ हम अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, लेकिन इस काम के माध्यम से बहुत लोगों की जिंदगी में हम परिवर्तन का कारण बनते हैं। तो साथियों, दूसरी जो बात है कि आपकी मर्जी है कि 3 साल या 30 साल, बहुत सारे सपने लेकर हम इस बिजनेस में आते हैं। बहुत सारे उम्मीदें होती हैं, आदमी देश विदेश घूमना चाहता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहता है, आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। ये सारी चीजें व्यक्ति सपने तो देखता है, लेकिन उसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो काम जो आज किया जा रहा है, या फिर वो काम जो आज बताया जा रहा है। दोनों ही साथियों आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। यहाँ किसी की जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि जबरदस्ती किसी को इनकम नहीं कराई जा सकती है। आज तक आपने कहीं ऐसा सुना है कि किसी ने दूसरे को जबरदस्ती पकड़वा कर 1 करोड़ रुपए की इनकम करा दी, 10,000 रुपए की इनकम करा दी?
जबरदस्ती किसी को पैसा नहीं कमाया जा सकता है साथियों। उसकी इच्छा होगी तो उसकी उसका सहयोग किया जा सकता है। उसको जो चीजें समझ में नहीं आ रही उसको बताई जा सकती हैं। उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है, मोटिवेट किया जा सकता है। तरह तरह की चीजें उसको सिखाई जा सकती है, भाषाएं सिखाई जा सकती हैं, सभ्यताएं सिखाई जा सकती हैं। लेकिन पैसा जबरदस्ती किसी को नहीं कमवाया जा सकता है। इसको कमाने के लिए व्यक्ति के अंदर पहले खुद ललक होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और अगर जिसके अंदर इच्छा नहीं है, वो साथियों कभी भी बहुत बड़ी ग्रोथ यहां से नहीं कर पाता है। इसके बाद अगली जो बात है कि जो आप कर रहे हैं, अगर वही करते रहेंगे तो वही मिलता रहेगा जो आज तक आपको मिलता आ रहा है। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें आज हमारे पास हैं, क्या हम उससे संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर आप संतुष्ट है साथियों, आपको लगता है कि मेरे जीवन में जो अचीवमेंट होनी चाहिए थी, आज मैं जो कर रहा हूं, मेरे सारे सपने इच्छाएं पूरी हो जा रही हैं उस काम से, तो आपको वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूं, इससे जो आज इनकम आ रही है, ये मेरे जीवन में बहुत बड़ा नहीं कर पाएगी, मेरे बच्चों को सपनों को नहीं पूरा कर सकती है, मेरी बहुत अच्छी छवि जो है समाज में या फिर देश में नहीं बना सकती है, तो अगर आपके अंदर भी ऐसे प्रश्न आते हैं, तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म आप ही के लिए है। एकदम आप सही जगह पर हैं। क्योंकि यहाँ पर आज जो गूंगे हैं, जो बहरे हैं, जो देख नहीं सकते हैं, आज वो भी जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो अंगूठा टेक हैं, अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, वो भी 6 से 7 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म साथियों जुनूनी व्यक्ति के लिए है, जो जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट पाना चाहता है, उसके लिए जुनून के साथ काम करने को तैयार है, हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार है, और सबसे पहले अपने आप से लड़ने को तैयार है। तो यहां पर व्यक्ति निश्चित रूप से 100% सफल हो सकता है। इसके बाद अगली जो चीज है साथियों कि आप वही बन पाएंगे जो आप सोचते हैं। दिमाग का काम आपको प्रोटेक्ट करना है। जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग चिंता करते हैं कि ऐसा ना होकर ऐसा हो गया, मेरा पैसा डूब गया, ये चीज ना होकर ये चीज हो गया, तो कहीं मैं सफल ना हो पाया, तो इतने सारे लोग, कोई मेरे साथ ना जुड़ा, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। क्योंकि साथियों सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो दिमाग है, जो माइंड है, इसके काम करने का एक तरीका है। ये आपको इस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर किया गया है। ईश्वर ने ऐसी टेक्नोलॉजी इसके अंदर लगाई है कि सबसे पहले ये आपको बचाने का प्रयास करता है कि आप किसी दिक्कत में ना आए। तो जैसे डर लगना ये स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है, हर व्यक्ति को डर लगता है, और भविष्य के प्रति भी हर व्यक्ति सजग होता है, उसको भी डर लगता है। तो लेकिन इस डर का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिमाग को मजबूत ना करें। क्योंकि आज बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो चुके हैं। आज 4,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ियां चलाते हैं, और 7-8 हजार लोग ऐसे हैं जो छोटी मोटी गाड़ियां ले चुके हैं। और वेस्टीज परिवार में 12 लाख से ऐसे ज्यादा लोग हैं जिनके घर में हर महीने इनकम जाती है वेस्टीज से एक मोटे अमाउंट में। तो साथियों प्लेटफॉर्म तो ये सही है, बहुत सारे लोग इनकम भी कर रहे हैं, हम जान भी रहे हैं कि उन्होंने अपनी आर्थिक जिंदगी को बदल लिया है। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा जीवन में। और जब हम किसी चीज को सोचना शुरू करते हैं, तो वैसे ही हम बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम अमीर बनने की सोचे तो, सबसे पहले हम बहुत बड़ा अमाउंट कमाने की सोचे तो, सबसे पहले हम बहुत बड़ी टीम बनाने की सोचे तो, सबसे पहले हम अपने टारगेट को ले और उसको पूरा करने की सोचे तो, हम सोचते ही नहीं है। जो हो गया वो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, क्योंकि दाल रोटी तो साइड वाले काम से चल ही रही है। तो साथियों अगर ऐसी सोच किसी व्यक्ति की है कि यहाँ नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो वो कर लेंगे, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं पा सकता है। तो आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने के बाद 100% समर्पण चाहिए किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए।
और इसके बाद साथियों क्या है, इमोशंस को कंट्रोल करें। ये बहुत हमारे हाथ में नहीं होता है, इसमें हम बहुत जल्दी डिसबैलेंस हो जाते हैं। हल्का सा गुस्सा आ जाए तो हम किसी को कुछ सुना देते हैं, हल्का सा किसी ने कुछ कह दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं, चार व्यक्तियों ने मना कर दिया तो हम वेस्टीज को छोड़ देते हैं, कुछ लोगों ने मजाक बना दिया तो हमको लगता है हमारी जिंदगी ही खत्म हो गई। और यहां तक इमोशन का आज बहुत बड़ा इफेक्ट है कि एक अच्छा खासा आदमी भी आज अपने जीवन को खत्म कर लेता है साथी। तो ये बहुत पावरफुल चीज है, लेकिन सही से आपको इस्तेमाल करना आ जाए तो। भाई हवाई जहाज है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत तेजी से जो है ये डिस्टेंस को कवर कर देती है, आसमान में उड़ा के ले जा सकती है। लेकिन हमको चलाना तो आए उसको। हमारे हाथ में बहुत अच्छा मोबाइल ला के रख दिया जाए, लेकिन हम उसके फंक्शन को जाने ही ना, हम उसको चला ही ना पाए, तो हमारे लिए बेकार है। तो आपको परमात्मा ने वो सिस्टम तो दे दिया है जहां से करोड़पति बना जा सकता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट की जा सकती है, लेकिन इस सिस्टम को चलाना आप ही का काम है, इसको कोई और नहीं चलाएगा। तो इसमें 7 बेसिक काम है, इसको आपको करना पड़ेगा साथियों, ये कोई सीनियर जूनियर नहीं कर सकता आपके लिए। आपके हिस्से का काम आपको स्वयं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक टीम वर्क है। पूरी टीम सिर्फ अपने अपने काम को करते रहे तो पूरी टीम आगे बढ़ जाएगी साथियों। तो किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा काम है हम अपने हिस्से का केवल काम करें, रिजल्ट आज नहीं तो कल निश्चित रूप से आना शुरू हो जाएगा, हम शुरुआत तो करें। और इसके लिए एक होता है साथियों इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपने देखा होगा कि जब हम किसी पहाड़ी पर जाते हैं, तो अगर हम बहुत तेजी से आवाज किसी का नाम पुकारे तो उधर से वापस आवाज फिर आती है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऐसा ही हमारा इमोशन होता है साथियों, कि हम सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं। तो आप अपने आप से बातें क्या करते हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं नेगेटिव कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई नहीं सुन रहा है। वो एक ऐसी जंग है जो आपके दिमाग के बीच में और आपके मन के बीच में हमेशा चलती रहती है, और उसको सिर्फ आप सुन और महसूस कर सकते हैं। बाकी दूसरा कोई उसको ना सुन सकता है ना महसूस कर सकता है। तो आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, ईगो सिस्टम, कि बहुत सारे लोगों के अंदर ईगो होती है कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं कैसे साबुन तेल लेके निकल सकता हूं, मैं कैसे जो है लोगों को जानकारी दे सकता हूं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, मैं कैसे जो है लोगों को बता सकता हूं, मुझे तो सप्लीमेंट के विषय में कुछ आता ही नहीं है, मैं कैसे इस काम को कर सकता हूं, मैं तो महिला हूं या फिर पुरुष हूं। तो साथियों दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है। आज जो है महिलाएं हैं जो हवाई जहाज भी उड़ाती हैं, और हर जगह हर क्षेत्र में है। तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सुरभि सिंह मैम है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, हेतल मैम है, जो आज जो है 10 15 20 लाख रुपए की इनकम हर मंथ करती हैं। तो वो दूसरे ग्रह से नहीं आई हैं, वो भी महिलाएं थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझको बहुत सारी चीजें आती नहीं है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे लोगों को, मोइन खान तो अनपढ़ है, उनको तो लिखना भी नहीं आता है, उनको तो पढ़ना भी नहीं आता है। तो साथियों किसी चीज को बहाना ना बनाए, रोना ना बनाए किसी चीज का, अन्यथा आप जीवन में कहीं नहीं बढ़ पाएंगे। जो काम कर रहे हैं शायद वही करते करते उम्र बीत जाए, और जो आपके सपने हो वो कभी ना पूरे हो पाए। क्योंकि इंसान के अंदर समझ का फेर होता है साथियों। कई बार होता क्या है कि हमारे अंदर समझ नहीं होती है और हमको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है, और कई बार होता है कि हमको प्लेटफॉर्म मिल जाता है लेकिन फिर वही समझ की कमी होती है। तो दोनों ही चीजें जब हम चीजों को समझेंगे तभी हम बहुत बड़ा यहां से कर सकते हैं। इसको बात साथियों हमको ये समझना है कि इमोशंस ऑफ नेचर, कि इमोशंस के नेचर क्या होते हैं, कि खुशी, गम, दुख, रोना, ये सब एक इमोशंस हैं। जैसे ये आपको धीरे धीरे साथियों, इमोशंस हर व्यक्ति के अंदर होता है, जैसे इसको प्रयोग करना आपको आना चाहिए कि कहां पर आपको हंसना है, कहां पे रोना है, कहां पर कितनी बातें करनी है, किस व्यक्ति से कौन सी बात करनी है, किस व्यक्ति से क्या बात नहीं करनी है। इस चीज को सीखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग आते हैं वो प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान को रट लेते हैं, लेकिन इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों ये सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। आप जब फील्ड में निकलते हैं तो
तो आप बिकते हैं, तो बिकेगा वही व्यक्ति जो सभ्य होगा, जो अच्छा होगा, बहुत सारी क्वालिटी उसके अंदर होगी। बाकी आप इस भ्रम में हैं कि व्यक्ति सामान को मना कर रहा है, व्यक्ति आपको मना कर रहा है क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है। तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है साथियों, हमको अपने आप पर काम करना है। सामान तो क्वालिटी वाले हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन सामान पहले नहीं बिकेगा, बिकेंगे आप, बाद में सामान बिकेगा। तो हमको अपने आप के अंदर परिवर्तन करना है कि हम किसी के साथ भाषा कैसे रखते हैं, हमारा व्यवहार कैसा रहता है, इमोशंस कैसे रहते हैं, हम किसी की कितनी जो है उसके लिए कितना उसका फायदा सोच सकते हैं, कितना उसको लाभ दिलवा सकते हैं। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो हर व्यक्ति, आज किसको लाभ नहीं चाहिए, किसको पैसा नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को तो चाहिए, लेकिन हम उस लायक अभी बन नहीं पाए हैं कि हम बिक जाएं। तो जिस दिन आप बिकना शुरू कर देंगे उस दिन बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद साथियों एक चीज और समझनी है कि हमारा शरीर दिमाग को, हमारा शरीर दिमाग तो बदल देता है। जैसे साथियों इस चीज को हमको, बहुत छोटी लाइनें हैं लेकिन इसको गंभीरता से समझना है कि शरीर की वजह से दिमाग में परिवर्तन आता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क जो है निवास करता है। तो शरीर के द्वारा दिमाग में परिवर्तन आता है। जब दिमाग में परिवर्तन आएगा तो आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, और जब सोच में परिवर्तन आएगा तब आपके रिजल्ट में परिवर्तन आएगा। हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट के पीछे पड़े हुए हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। साथियों रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि दिमाग में हम कोई चीज पहले लाते ही नहीं है, रूपरेखा बनाते ही नहीं है। जब दिमाग में कोई चीज आएगी, बार बार उसको आप सोचना शुरू करेंगे, तो बार बार वो रिजल्ट में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज जो है, बड़े लक्ष्य के लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है। आज आपने बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा कि व्यक्ति कहते हैं कि हम 2 घंटे पूजा पाठ करते हैं। सही है, पूजा पाठ भी एक तरह का विजुअलाइजेशन है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं, अगर पूजा पाठ आप 2 घंटे नहीं कर सकते हैं तो भी 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का विजुअलाइजेशन होना चाहिए। विजुअलाइजेशन अगर हम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे दिमाग को खुराक मिलनी शुरू हो जाती है। बार बार जिस चीज को हम अपने दिमाग में घुमाना शुरू कर देते हैं, प्रकृति ऐसे रास्ते आपके लिए बनाना शुरू कर देती है। जैसे एक बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है संसार के बारे में जब वो पैदा होता है, लेकिन जब वो रोना शुरू कर देता है तो माँ को ये पता चल जाता है कि इसको भूख लगी हुई है। तो साथियों ऐसे ही प्रकृति जो है हमारी एक माँ है। जब तक हम उससे डिमांड नहीं करते हैं, बार बार चीजों को विजुलाइज नहीं करते हैं, वो फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंचती है नेचर में, तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। तो हमको इसका भी ध्यान रखना है। इसके बाद जो है, आपके शब्द विचार बिहेवियर आपस में जुड़े रहते हैं कि आपके कैसे शब्दों का प्रयोग आप करते हैं, और शब्दों के द्वारा ही विचार में परिवर्तन आता है। और जब विचार में परिवर्तन आएगा तब आपके बिहेवियर में परिवर्तन हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कि बहुत अच्छा बिहेवियर आपका है लेकिन शब्द विचार सही नहीं है तो बेकार है बिहेवियर। और आपका बिहेवियर, शब्द बहुत अच्छे हैं लेकिन विचार किसी के प्रति अच्छे नहीं है तो बेकार है सारी चीजें। यानी इन चीजों का सामंजस्य हमको बनाकर स्थापित करना है। जैसे कैसे शब्दों का आज हम लोग साथियों प्रयोग करते हैं कि हो सकता है कि मेरा टारगेट पूरा हो जाए, ट्रिप क्वालिफाइड हो जाए, शायद हो सकता है कि इस महीने मेरा टारगेट पूरा हो जाए, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं इस महीने काम करूंगा और लेवल कंप्लीट कर लूंगा। तो हम लोग ऐसी बातें करते हैं साथियों। इसके बजाय हमको बातें कैसी करनी है अपने आप से और लोगों से कि मैं 100% इस महीने अपने लेवल को, टारगेट को पूरा करूंगा। मैं 100% कर सकता हूं। जिन लोगों ने किया हुआ है वो किसी बाहरी दुनिया से नहीं आए हुए हैं, वो भी हमारी तरह थे, हमारी तरह उनकी भी समस्याएं रही होंगी, वो भी गरीब मध्यम वर्गीय परिवार के थे। अगर वो कर सकते हैं तो 100% मैं भी कर सकता हूं। बिल्कुल मैं इस बार लेवल को करूंगा ही करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक मैं ट्रिप को क्वालिफाइड करूंगा ही करूंगा। ऐसे शब्दों का हमको प्रयोग करना है अपने जीवन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और लास्ट में एक चीज मैं और बता दूं साथियों कि अपने आप को 1 से 10 तक के नंबर दिया कीजिए।
कि कैसे कुछ चीजें लिखिए इमोशन के प्रति। गुस्सा लिखिए, उसके बाद लिखिए कि आपने किसी की मदद की, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों ने मना किया, बहुत सारी चीजें, 9-10 चीजें आप लिखिए एक लाइन से। और शाम को अपने आप को नंबर दीजिए, स्वयं ही परीक्षा लीजिए और स्वयं अपने आप को नंबर दीजिए कि आज मैंने गुस्से में मैं अपने आप को कितना नंबर देता हूं। तो धीरे धीरे इन नंबर्स को जीरो करते हुए चले जाना है। जिस दिन अपने मन से बनाइए, मैंने इसीलिए इसमें लिखा नहीं है क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आपको पता है कि आपकी नेगेटिव चीजें क्या है, हर व्यक्ति को पता है कि मेरे अंदर कमी क्या है, उसी कमी को दूर करना है। तो धीरे धीरे हम नंबर देना शुरू करें, लास्ट में जब 0-0 आने लगे तो समझ जाइए कि आप जो है उस चीज में परफेक्ट होते चले जा रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें साथियों हम लोग करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता दूर नहीं है। आसानी से हम अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, अपनी अचीवमेंट को कर सकते हैं। और समय भी जो है हो गया है 7:30 बजे के आसपास का। तो साथियों मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ईश्वर करे अगर किसी के घर में कोई भी दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य के प्रति कोई दिक्कत है, तो जल्द से जल्द व्यक्ति सही हो, सक्षम हो, टारगेट पूरे हो, और जो भी व्यक्ति सपने देखता है वो जल्द से जल्द सभी लोगों के पूरे हो। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश्व